हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपके लिए मैंने बनाया था। वह था आपका डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारे जिन प्यारे बच्चों ने उस वीडियो को ना देखा हो तो प्लीज़ आप देख लेना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब इस दूसरे वीडियो में मैं उसी से रिलेटेड एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। मेरे प्यारे बच्चों, यह भी जो वीडियो है यह काफ़ी आपके लिए उपयोगी साबित होगा, क्योंकि यह बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि एक्सप्लेन माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। एंड बच्चे उसमें मैंने देखा है जब हम लोग कॉपी चेक करने के लिए जाते हैं तो अनेक तरह की बातें उसमें फालतू बातें बच्चे लिख देते हैं। वो फालतू बातें कुछ नहीं लिखनी है। आपको जैसे कि मैंने बताया कि फालतू बातें अगर आप लिखेंगे, कॉपी भरेंगे, तो आपको तो लगेगा कि आपने लिखा है, लेकिन उसमें मार्क्स जो है आपका डिडक्ट हो जाता है। तो इससे आपका समय भी नष्ट होता है, समय भी डिस्ट्रॉय होता है, एंड समय भी बर्बाद होता है, एंड आपको मार्क्स भी कम मिलते हैं या कि नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने ये सोचा कि क्यों ना बच्चों के इस प्रॉब्लम को भी मैं दूर करूं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, इस वीडियो का जो टॉपिक है वह है आपका माइक्रो, ध्यान दीजिएगा, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स है क्या। व्हाट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स? तो आप इसके लिए पहले आप हिंदी में सुन लीजिए कि माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो माइक्रो वेरिएबल होता है वह किसी इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन सेम वेरिएबल वह होल ऑफ द इकोनॉमी के लिए वह बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध होता है, वह बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल सिद्ध होता है। ठीक है, इसी का नाम है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। आप इसको इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हैं कि माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स इज सच अ सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमिक्स in which any of the micro variable can be beneficial for any individual, but on the other hand the same variable may be proved very dangerous to whole of the economy। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो इसी को हम कहते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेविंग। आपको पता है कि सेविंग जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। आप जो कुछ भी अर्निंग करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट सेव कर लेते हैं, जिससे कि उसका यूज हम अपने फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कर सकें। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको ये सुन के हैरानी होगी कि सेविंग अगर किसी इंडिविजुअल के लिए अगर बेनिफिटेड है, तो यह इकोनॉमी के लिए, अगर पूरी इकोनॉमी इसको अगर बहुत बड़े पैमाने पर ले रहा है, यानी कि अपने इनकम का अगर बहुत बड़ा हिस्सा अगर वह लगातार सेव कर रहा है, लगातार सेव कर रहा है, लेकिन अगर वह उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं ले रहा है, यानी कि whatever amount is going to be saved, if the same amount is not going to be invested, then in that situation it may be proved very dangerous for the economy। ऐसा होता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे होता है? तो मैं आपको एक प्लान चार्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देखिए, जैसे अच्छा, सबसे पहले तो बात आप ये सुन लीजिए कि जो सेविंग होती है,
तो सेविंग क्या होती है? सबसे पहले मामला यहाँ पर आकर के कुछ बच्चों के लिए फंस जाता है कि सेविंग क्या होती है। मेरे प्यारे बच्चों, सेविंग आप इनकम के उस पार्ट को कहते हो जिसे आप परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च नहीं करते हो, उसको आप कहते हो सेविंग। मीन्स सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन द परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको आप कहते हो सेविंग। तो अगर आप इनकम का जो भी हिस्सा आपने अगर बचा लिया है एंड अगर आप उसे खर्च नहीं कर रहे हो, तो मालूम ये कितना बड़ा घातक सिद्ध होगा। मैं आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से ये बता रहा हूँ, आपको देख करके हैरानी होगी कि जो सेविंग किसी इंडिविजुअल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, पूरी इकोनॉमी के लिए वह कितना बड़ा डेंजरस साबित हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये है सेविंग। सेविंग ध्यान से देखिएगा, सेविंग। अच्छा, अगर पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी यानी कि पूरे दुनिया के लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो है सेविंग करना शुरू करेंगे, तो सेविंग का मतलब ये होगा कि वह अपने इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा वह बचा रहे हैं, वह खर्च नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब अगर पूरी की पूरी दुनिया अगर सेविंग पे लग जाए और अगर खर्च ना करे, तो मालूम क्या होगा, जो पहले से फिनिश्ड गुड्स है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अनसोल्ड बच जाएगा। यानी यहाँ पर जो सेविंग होगी, तो सेविंग विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। यानी ड्यू टू सेविंग व्हाट विल हैपन, there will be a large stock of unsold goods। ठीक है, यहाँ पर सेविंग किसको जन्म दे रहा है, अनसोल्ड स्टॉक को। लिखते चलिए, अनसोल्ड स्टॉक को। ठीक है, अब मान के चलिए कि आप अपने आप को एक प्रोड्यूसर समझ लीजिए। अगर आपके स्टॉक में अगर अनसोल्ड स्टॉक अगर ज़्यादा बच रहा है, तो ज़रा आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको बेनिफिट होगा, आपको प्रॉफिट होगा या कि लॉस होगा? जाहिर सी बात है, आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। तो जब आपको लॉस होगा तो क्या करेंगे आप? वहाँ पर आप या तो प्रोडक्शन के वर्क को बंद कर देंगे या उसे मिनिमाइज कर देंगे। यानी जब यहाँ पर प्रोडक्शन का वर्क बंद होगा या जब आप उसे मिनिमाइज करोगे, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे पड़ेगा। यानी उसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, दे विल बी रिमूव्ड बाय यू बिकॉज यू आर अ प्रोड्यूसर, सो यू विल रिमूव ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वहाँ से आप क्या करोगे? रिमूव कर दोगे। एंड जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने वर्क से रिमूव होता है, तो आप उसको क्या कहते हो? अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यह किसको बर्थ देगा, यह किसको जन्म देगा? अनएम्प्लॉयमेंट यह जन्म देगा लो इनकम। भाई अगर आपके पास वर्क नहीं है तो पैसे कहाँ से आएंगे? आपके जेब में पैसे कहाँ से आएंगे? तो इसका मतलब लो इनकम। ठीक है, लो इनकम। अगर आपके पास इनकम कम होता जा रहा है, तो आपके द्वारा जो एग्रीगेट डिमांड हो रहा था वह भी कम होगा, यानी लेस एडी। ठीक है, अगर लेस एडी यानी कि अगर एग्रीगेट डिमांड अगर कम हो गया, तो फिर से क्या बचेगा? प्रोड्यूसर के पास फिर से क्या बच जाएगा? अनसोल्ड स्टॉक। फिर से बचेगा अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक फिर से बचेगा। अनसोल्ड स्टॉक बचने की वजह से फिर से प्रोड्यूसर को नुकसान होगा, फिर से उसको प्रॉफिट की जगह फिर से उसे लॉस होगा।
वह फिर से क्या करेगा, वह प्रोडक्शन के वर्क को या तो बंद करेगा या तो मिनिमाइज करेगा। एंड इन दोनों ही स्थिति में प्यारे बच्चों क्या करेगा, वह वहाँ से फिर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, मान के चलता हूँ लेबर, वह क्या करेगा, लेबर को वहाँ से रिमूव करेगा। ठीक है, यानी फिर से अनएम्प्लॉयमेंट, फिर से कौन सी प्रॉब्लम आ गई, फिर यहाँ पे फिर से कौन सी प्रॉब्लम आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट फिर किस प्रॉब्लम को जन्म देगा, यह लो इनकम को जन्म देगा। ठीक है, यह लो इनकम को जन्म देगा। ठीक है, लो इनकम यानी कि फिर से लेस एडी, और यह क्रम जो है जारी रहेगा। यह क्रम बिल्कुल ही लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा इकोनॉमी में। तो आपने देखा कि अगर पूरी की पूरी इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी के लोग अगर सेविंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, यानी सेविंग के पीछे पड़ जाते हैं, यानी कि सेविंग के प्यासे हो जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वह अनएम्प्लॉयमेंट के दलदल में फंस जाती है। ठीक है, वह लेस इनकम के दलदल में फंस जाती है, वह लेस परचेजिंग पावर के दलदल में फंस जाती है, और वहाँ से इकोनॉमी को निकालना बड़ा ही मुश्किल पड़ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और मैं आपको बता दूं जीके के तौर पे कि यही स्थिति हुई थी 1929 में, जबकि वर्ल्ड डिप्रेशन आया था। सेम यही स्थिति थी। ठीक है, एंड यह जो स्थिति हुई थी यह ड्यू टू सेविंग ही हुई थी। वैसे तो इसके और भी बहुत सारे रीजन थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मेन रोल जो प्ले किया था वह सेविंग ने किया था। तो आपने देखा कि अगर माइक्रो लेवल पे सेविंग अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, तो मैक्रो लेवल पे यह उतना ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इसी को कहते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, एंड इसके लिए आप नोट्स बनाने में कामयाब हो जाएंगे, और कमिंग एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।